नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। और दर्शकों, हम बात कर रहे हैं नवरात्र की। माँ की पूजा कैसे आपको फलदायी होगी, कैसे आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएगी, ये हम हर रोज़ आपको बताते हैं। और आज बात करेंगे माँ के 5वें स्वरूप की। क्या विधि है, क्या महत्व है, कैसे माँ का अपना एक स्थान है, कैसे वो आपको बहुत सारी वरदान देंगी, इच्छा पूर्ति आपकी करेंगी। कौन सी माँ की आज पूजा की जाती है, यानी कौन से रूप की, स्वरूप की माँ की पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी आज हमें देंगे पंडित मुकेश शास्त्री, जाने माने ज्योतिषाचार्य, स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की, और सबसे पहले शुभ संयोग जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पूजा का विधान बताया गया है। स्कंद माता को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ स्कंद माता कौन है? भगवान कार्तिकेय की माता है। एक स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने तरफ की नीचे वाली जो भुजा है, जो ऊपर की ओर थोड़ी सी उठी हुई रहती है, उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली जो भुजा है वो वर मुद्रा में है, और नीचे वाली जो भुजा है जो ऊपर की ओर थोड़ी सी उठी रहती है, उसमें भी कमल का पुष्प है। माँ का जो वर्ण है पूर्णतः शुभ है। कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण पद्मासना के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। सिंह माँ का वाहन है, सवारी है। नवग्रहों की शांति के लिए नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने से बुरी ताकतों का, तंत्र मंत्र टोने टोटकों का नाश होता है। बुरी नज़र से, काले जादू से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो बुधवार दिनांक 6 अप्रैल 2022 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रा की पंचम तिथि रहेगी। स्कंद माता की पूजा का तो विधान है ही, लेकिन इस दिन को विशेष तौर पे लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाता है, श्री पंचमी भी कहा जाता है। चैत्र मास हो, शुक्ल पक्ष हो, पंचमी तिथि हो, 7 कल्पादी तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है, जिसके कारण नवरात्रा का पंचम दिवस और भी सौभाग्यशाली माना जाता है। नवरात्रा के पंचम दिवस धनदात्री देवी माँ लक्ष्मी की उपासना, स्कंद माता के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन अवश्य करनी चाहिए। तो नवरात्रि के पंचम दिवस माँ स्कंद माता का पूजन करना, माँ लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान गणेश का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना सभी भक्तों के लिए श्रेष्ठ रहता है। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से इतना बरसता है धन कि तिजोरी भी पड़ने लगती है छोटी। मिलता है छप्पर फाड़ के धन, मिलती है रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का परमानेंट आशीर्वाद। पूरे वर्ष बना रहता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। जो व्यक्ति स्कंद माता के साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करता हो, वासंतिक नवरात्रा के पंचम दिवस, शास्त्र क्या कहता है? भविष्य पुराण कहता है कि विधि पूर्वक श्री पंचमी का व्रत करने वाला, वासंतिक नवरात्रा के पंचम दिवस का व्रत करने वाला व्रती अपने 21 कुलों के साथ, 21 पीढ़ियों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इतना महत्वपूर्ण माना गया है पंचम दिवस का व्रत करना। वासंतिक नवरात्रा का पंचम दिवस में जो व्रत करता है, वो उसकी अगली 21 पीढ़ियां लक्ष्मी लोक में निवास करती है। जो स्त्री, जो महिला विधान पूर्वक लक्ष्मी पंचमी का
व्रत करती हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, रूप प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है, धन से संपन्न हो जाती है। वो दर्शक जो कर्ज से पीड़ित है, गरीबी दरिद्रता जिनका पीछा नहीं छोड़ रही है, कंगाली जिसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वासंतिक नवरात्रा के पंचम दिवस लक्ष्मी पंचमी, श्री पंचमी के दिन व्रत करना, उपाय करना, पूजन अर्चन करना, उनकी दरिद्रता को, उनकी कंगाली को, उनकी गरीबी को निश्चित तौर पे दूर करेगा। तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बताया कि माँ स्कंद माता का विधान क्या है, पूजन क्यों महत्व है, किस तरह से ये महत्व रखती हैं माता, लेकिन इनका विशेष पूजन क्या है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वासंतिक नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन का विधान बताया गया है। तो पंचम दिवस माँ स्कंद माता, माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी का कच्चे दूध से, पंचामृत से, शहद से, शुद्ध देशी घी से, अनार के रस से, आंवले के रस से माँ स्कंद माता का, माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का अभिषेक करना है। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, दूध से, दही से, शुद्ध देशी घी से, पंचामृत से, गंगा जल से माँ स्कंद माता का, माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चांदी के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को पालक का पत्ता अवश्य अर्पण कीजिएगा, दुर्वांकुर अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को चूनरी अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक इत्यादि भी माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। भगवान गणेश जी का, माँ स्कंद माता का, माँ लक्ष्मी को केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाइएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, 21 केलों के फलों का भोग लगाइएगा, 21 अनार के फलों का भोग माँ स्कंद माता को, माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को लगाइएगा। एक मंत्र और मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का भी जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात स्कंद माता का, भगवान गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा और पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो जो भी भक्त लक्ष्मी पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, स्कंद माता का पूजन अर्चन करेंगे, उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। कुबेर सहित शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का मिलेगा परमानेंट आशीर्वाद। चलिए आगे कुछ उपाय भी आपके लिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज माँ के 5वें स्वरूप की आज हम बात कर रहे हैं, स्कंद माता की बात कर रहे हैं। क्या कुछ पूजन होना चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए, महत्व क्या रखती हैं माता, ये हमने आपको बताया पंडित जी, क्योंकि बहुत सारे उपाय इस नवरात्रा में आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। खास तौर पर अगर 5वें दिन की बात करें तो क्या कुछ खास विशेष उपाय? जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि पंचम दिवस, वासंतिक नवरात्रा का पंचम दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। स्कंद माता की पूजा का विधान है, लेकिन साथ साथ में श्री लक्ष्मी पंचमी भी साथ साथ में मनाई जाती है। तो वासंतिक नवरात्रा के दिन लक्ष्मी पंचमी वाले दिन किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। चमक जाएगी आपकी किस्मत, होगी धन सौभाग्य की बारिश। करना क्या है? वासंतिक नवरात्रा के पंचम दिवस पूजा स्थान में एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। नवरात्रा स्थापना कर रखी, उसके अलावा
एक चौकी अथवा बाजोट ले लीजिएगा, उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा और अष्टदल पर माँ लक्ष्मी की या अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। साथ ही कनक धारा यंत्र की भी स्थापना कीजिएगा। कनक धारा यंत्र, एक कलश में जल भरकर रखिएगा। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र का विधि विधान पूजन अर्चन केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, अनार के रस से अभिषेक कराइएगा। केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। तत्पश्चात में बैठ के कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र, पंचम दिवस कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ की समाप्ति पर श्रद्धापूर्वक सपरिवार माँ लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। हाथ में कमल का पुष्प लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, हे कमल जैसे नैनों वाली, हे माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ स्कंद माता, हे माँ भगवती, हे माँ हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र धारण करने वाली हो, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रसन्न हो जाओ। ऐसी प्रार्थना करके वो कमल का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कर दे। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे। कलश के जल का, कलश में भरा हुआ जो जल है पूरे घर में छिड़काव कर दे। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। पूजन मंत्र बहुत विशेष जो मंत्र है वो मैं आपको 2 बार पढ़ के समझाता हूँ, उसको आप धीरे धीरे समझ लीजिएगा। ओम वम शिम वम ऐं ह्रीं शिं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। ओम वम शिम वम ऐं ह्रीं शिं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूँ। ओम वम श्रीं वम ऐं ह्रीं शिं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। तो जो भी वक्त नवरात्रा के पंचम दिवस लक्ष्मी पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ लक्ष्मी की, माँ स्कंद माता की पूजा करता है, कनक धारा स्तोत्र पढ़ता हो, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ता हो, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता हो, उनके घर पे धन की वर्षा होती है। दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुबेर का खजाना मिलता है। बिल्कुल। तो कुबेर कैसे आप पर प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी कैसे आप पर प्रसन्न होंगी, कैसे धन बरसाएंगी, कैसे कृपा बरसाएंगी, ये आज आपको बता रहे हैं पंडित जी उपाय। लेकिन पंचमी के ही दिन कुछ विशेष उपाय ऐसे किए जाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी अपने द्वार खोल देती हैं, कुबेर अपने द्वार खोल देते हैं और धन जो है, खजाना जो है वो आपके लिए बरस पड़ता। तो ऐसे ही कुछ उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मी पंचमी नवरात्रा के पंचम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सांसारिक जीत के लिए देवी माँ लक्ष्मी के, माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी रूप का पूजन करना लक्ष्मी पंचमी के दिन श्रेष्ठ रहता है। घर के मंदिर में संध्या समय में शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जलाइएगा। शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जलाइएगा। एक थाली के अंदर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों से माँ अष्टलक्ष्मी की पूजन कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। गुड़ में बना आटे के हलवे का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। तत्पश्चात 8 घी के दीपक घर की अष्ट दिशाओं में, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाकी चारों कोनों में, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण के अंदर एक एक दीपक रख दीजिएगा। इस सिंपल से उपाय से, सरल से उपाय से जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकती है आपको तगड़ी जीत। दूर हो सकती है निर्धनता, मिल सकती है तमाम आर्थिक मानसिक दुखों से मुक्ति, बन सकते हैं कुबेर के समान धनवान।
जी, तो ये आपने पंडित जी एक उपाय बताया, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो दुकान के लिए होते हैं, व्यापारियों के लिए होते हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है वासंतिक नवरात्र का पंचम दिवस। स्कंद माता के साथ साथ गणेश जी भगवान, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। यदि आप दुकानदार है, शोरूम के मालिक है, फैक्ट्री के मालिक हैं, तो संध्या समय में अपने घर की, अपने शोरूम की, धन रखने की तिजोरी या अलमारी के दोनों तरफ, आप जो घर में जिसमें आप पैसा रखते हैं, जेवरात रखते हैं, अलमारी में या तिजोरी में या गल्ले में, दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेरी रख दीजिए। अलमारी है उसके एक तरफ और दूसरी तरफ चावल की ढेरी रख दीजिए। एक एक मुट्ठी पीले चावल अलमारी के दोनों तरफ रख दीजिए। आटे के 2 दीपक बना लीजिएगा। आटे के 2 दीपक बनाकर उसमें शुद्ध देशी घी भरकर तिजोरी के दोनों तरफ चावल की ढेरी पे रख दीजिएगा। तिजोरी, गल्ला, कैश काउंटर, अलमारी जो भी है, उसके दोनों तरफ एक एक मुट्ठी चावल की ढेरी और उसके ऊपर आटे का दीपक जिसमें शुद्ध देशी घी भर के उसको दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक कमल का पुष्प तिजोरी या अलमारी के खोलने वाली जो कुंडी होती है, उस कुंडी पर मोली से कमल का पुष्प बांध दीजिएगा। मोली से कमल का पुष्प तिजोरी खोलने वाली जो कुंडी होती है, हैंडल जो होता है, उस पर बांध दीजिएगा। केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। स्वस्तिक का चिन्ह तिजोरी के अंदर बना दीजिएगा। वही पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में पैसे रखने की जगह पर रख दीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से पंचम दिवस में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु रात में ही इतना धन भर देंगे कि आपकी तिजोरी या अलमारी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। तो इस सरल से उपाय से श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, मां स्कंद माता की पंचमी, इस सरल से उपाय से निश्चित तौर पर आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं से मिलेगी आपको परमानेंट मुक्ति। जी, तो पंडित जी, नवरात्र पर लगातार आप हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह पूजा करनी है, विशेष तौर पर उपाय क्या हैं और पूजन विधि क्या होती है। लेकिन नवरात्र जब आते हैं तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए, क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। चूँकि नवरात्रा, वासंतिक नवरात्रा चल रही है, क्या करें क्या नहीं करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वासंतिक नवरात्रा अर्थात देवी की आराधना अर्थात महिला शक्ति की पूजा। तो यदि आप नवरात्रा में व्रत रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और फिर घर पे आके अपनी बिटिया से, अपनी माँ से या अपनी पत्नी से कड़वे बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं, खाना अच्छा नहीं बना, ये क्या किया, वो क्या किया, अगर ऐसी कटुतापूर्ण यदि आप बात करते हैं तो आपका नवरात्रि का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो नवरात्रा के 9 दिवस वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे नवरात्रा के 9 दिवस अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बिटिया, अपनी सहयोगी कर्मचारी का आपको अपमान नहीं करना, अपयश नहीं करना है। आपके घर में यदि आपकी पत्नी, माँ या बिटिया नवरात्रि का व्रत कर रही है, पूजन कर रही है और आप बाहर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो उस पत्नी बिटिया की जो पूजा है वो व्यर्थ चली जाती है। तो यदि घर में नवरात्रा स्थापना है और आपकी बेटी, माँ, बहन पूजा कर रही हो, नवरात्रि के व्रत रख रही हो, तो आपसे निवेदन है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। नवरात्रि के 9 दिवस पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और क्या करें, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवरात्रि पे यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, सुबह शाम हमारे वो दर्शक, बहुत से लोग डायबिटिक पेशेंट हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो सुबह शाम आपको नवरात्रि के 9 दिवस में
आपको आपके पूजा स्थान पे माता जी की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण करना है। एक 10 रुपए की माला आप बाजार से लाके माता को माला अर्पण कर सकते हैं। और घर में जो भी आपने भोग बनाया, चाहे आपके नाश्ते के लिए बनाया हो, चाहे आपके लंच के लिए बनाया हो, वो भोग सुबह शाम आपको माता जी को अर्पण करना है। फिर उस भोग का सेवन करना है। 9 दिवस तक शुद्धता से रहिए। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो व्रत करना जरूरी नहीं, लेकिन मन मन में ही नवरात्रि के अंदर एक नवाण मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। खाली इस मंत्र का भी आप सुबह शाम 15 मिनट जाप कर लें तो निश्चित तौर पे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का आपको लाभ प्राप्त होता है। और नवरात्रि पे माँ अंबिका, माँ जगदम्बिका, माँ भगवती आपसे प्रसन्न होकर सारे आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों को दूर करती है। तो आपको क्या खास ख्याल रखना है? ना सिर्फ एक दिन, नवरात्रा के 9 दिन आपको देवी की पूजा जब करनी है तो क्या विशेष आपको सावधानियां रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कैसे ये पूजा करनी है, पंडित जी आपको बता रहे हैं। और लगातार हम 9 दिन तक ऐसे ही आपके लिए विशेष प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। आज जो जानकारी आपको दी, आज जो जितनी भी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं आपको उससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को लक्ष्मी पंचमी की, श्री पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।